राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर और अपने ऊपर चल रहे यौन शोषण मामले को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का बयान एक बार फिर आया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर मैंने मुंह खोला तो मुझे परेशानी होगी। राम मंदिर का जो सच है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद बताऊंगा। इसके बाद से सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा राज बृजभूषण शरण सिंह को पता है जो बार बार मीडिया के सामने आकर वो कह रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। वहीं मंदिर के सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि मंदिर की सुरक्षा राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास जैसी होनी चाहिए, लेकिन पूरी अयोध्या को बैरियर लगाकर बंद करना उचित नहीं है। अब पहले बृजभूषण शरण सिंह के पूरे बयान को सुनिए, उसके बाद हम इस खबर को और विस्तार से देखेंगे। अब जांच हो रही है, अपना काम लोग करेंगे, कर रहे हैं। अब जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं एक बार फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई कि गलत हुई है। इसलिए अभी मेरा कोई बोलना नहीं बनता है, क्योंकि मैं अयोध्या के रग रग से वाकिफ हूँ, गली गली से वाकिफ हूँ, एक एक मुद्दे से वाकिफ हूँ। और मैं तो तब से आवाज़ उठा रहा हूँ, 5 साल से, 6 साल से, 4 साल से प्रशासन में से सबसे गुहार कर रहा हूँ कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। तो अब जांच चल रही है, तो जांच में हमें बोलने का कोई राइट नहीं है। जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं फिर बोलूँगा कि जांच सही हुई है कि गलत हुई है, तब मैं बोलूँगा। अभी मेरा बोलना कोई बनता नहीं है। ये सारे विषय मैं पहले रख चुका हूँ और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख रहा हूँ। अब जैसे इतने बैरियर लगाए गए थे, वो क्यों लगाए गए, उससे क्या लाभ मिला? अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर, जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था। अब सिक्योरिटी के बहाने कर दिया, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गया, अयोध्या से कट गया। और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला था। दोस्तों, गोंडा स्थित अपने पैतृक आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सबसे पहले राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और उसकी सुरक्षा सर्वोच्च स्तर की होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा के नाम पर पूरी अयोध्या को बैरियर लगाकर बंद कर देना सही तरीका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति भवन, संसद और प्रधानमंत्री मोदी यानी प्रधानमंत्री आवास जैसी अति संवेदनशील जगहों पर भी लोगों का आवागमन पूरी तरह नहीं रोका जाता। केवल विशेष परिस्थितियों में कुछ समय के लिए रूट डाइवर्ट किए जाते हैं। ऐसे में अयोध्या में हर जगह बैरियर लगाकर आम लोगों और श्रद्धालुओं को परेशान करना उचित नहीं है। चंदा मामले पर दोबारा सवाल पूछे जाने पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर वो अभी सब कुछ बोल देंगे तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, इसलिए वो जांच पूरी होने तक इंतजार करेंगे और उसके बाद ही पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान के बाद सवाल तैरने लगे हैं। बार बार बृजभूषण शरण सिंह जो ये कह रहे हैं कि मेरे पास वो सच है जो मैं बता दूं तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगा, लेकिन लोग अब पूछ रहे हैं कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह जब सच को जान रहे हैं तो बता क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नहीं वो एसआईटी के पास जाके उस सच का चिट्ठा या कहें वो जो झूठ दबा हुआ है उसके बारे में एसआईटी को बता रहे, ताकि जांच और जल्द से जल्द हो जाए और उन नामों का खुलासा हो जाए जिन्होंने इन चंदा चोरी में अपनी भूमिका निभाई है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह केवल इसलिए शांत हैं ताकि इससे उनको राजनीतिक लाभ हो रहा है, या फिर कुछ और कारण है, या फिर केवल टीआरपी के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं? वैसे आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।